अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बीनाई भी रूह के साथ चली जाती है। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमाएं। उन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई है और उनके पसमानदगान की कारसाजी फरमा। ए तमाम जहानों के परवरदिगार, ए तमाम जहानों के परवरदिगार, इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी अता फरमा और इनको नूर से मुनव्वर फरमा दे। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर करने की दुआ फरमाई। साबित ये हुआ कि मोमिन के कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर कर देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और इसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक, ख़तरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी कब्र के तसव्वुर से लर्ज़ा बरंदाम रहते थे। बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसके बाद मंजिलें आसान हो गईं। इसलिए जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की और इसके बाद की मंजिलें उसके लिए सख्त दुश्वार होंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मोमिन मुर्दा होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसके दाएं जानिब, ज़कात उसके बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदक़ात, खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के गिर्द आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ कोई आता है तो नमाज उसके करीब आने से रोकती है और उसके दाएं जानिब से जब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। जब बाएं तरफ से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है, उसको करीब नहीं आने देती। जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो उसके नेक अमाल, लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़े आ जाते हैं। फिर उसे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है। जिसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर उसे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम्हें मबूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब तो दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम्हें मबूस हुआ था क्या हुआ और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला के पास से दीन हक़ लेकर आए और उससे कहा जाएगा, इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी में इजाफा हो जाता है। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाता है और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। इस आयत मुबारक का यही मफहूम है। फरमाया, काफिरों का यह हाल होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो उसकी तरफ भी कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होती जो उसके पाँव की तरफ भी हो। बस उसे कहा जाता है,
बैठ जाओ। बस वो खौफज़दा और सहमे हुए अंदाज में बैठ जाता है। उसे कहा जाता है कि यह शख्स कौन है जो तुम्हें भेजे गए थे। उसे इनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम। लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने उनकी तरह कह दिया था। इसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर ज़िंदा रहा, इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा ज़िंदा होगा। उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि दोज़ख में तेरा ये ठिकाना है। इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि तू फर्माबरदारी करता तो जन्नत में ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए ही तैयार किया था। और इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरी इस नसीहत पर एतराज़ करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। हमें नबी पाक और उनके आले पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्तग़फिरुल्लाह।